आइए मेरे दोस्तों, आज हम बात करते हैं इंग्लिश के अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और मैं समझता हूँ जो मेरे साथी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम की, तो उनके लिए ये अच्छा टॉपिक है। आइए आज हम जितने हो सकते हैं हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बताइए, एन ऑफिसर या एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज़ पेड। या कोई आदमी है जिसको कोई सैलरी नहीं मिलती है, जिसको सैलरी नहीं मिलती है, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, उसे कहते हैं, अरे सॉरी, मार्कर चेंज कर लेते हैं। ऑनोररी, ऑनोररी, इसको ऑनोररी बोलते हैं। यहाँ एच जो है साइलेंट रहेगा, ठीक है। तो जिस आदमी को मतलब तनख्वाह नहीं मिलती, फ्री में काम करते हैं, तो या ना के बराबर लेते हैं, उन्हें कहते हैं ऑनररी, ठीक है। उसके बाद आगे बताइए, द पर्सन हु कीप्स आवर स्ट्रीट क्लीन। जो आदमी हमारी गलियों को साफ़ रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, जो हमारी गलियों को साफ़ रखते हैं उन्हें कहते हैं स्कैवेंजर, स्कैवेंजर। देखिए दोस्तों, स्कैवेंजर जो है चील कौवों को भी कहते हैं, स्कैवेंजर चील को भी कहते हैं, स्कैवेंजर हम बैक्टीरिया को भी कहते हैं, स्कैवेंजर हम फंजाई को भी कहते हैं, और जो स्वीपर होते हैं उन्हें भी हम स्कैवेंजर कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। अब ये बताइए, एक व्यक्ति जो वुमेन से हेट करता है, वुमेन से हेट करता है, यानी कि वुमेन को जो है पसंद नहीं करता, उसे क्या कहते हैं? जो औरत से नफ़रत करता है उसे कहते हैं मिसोगाइनिस्ट, मिसोगाइनिस्ट। जो व्यक्ति औरत से नफ़रत करता है उसे हम मिसोगाइनिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब बताइए, जो कम बोलता है, कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? जो कम बोलता है, कम बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? हर्षित, कैसे हो मेरे दोस्त? आओ, आज जो है वन वर्ड का जो है ना हिसाब चुकता करना है। तो जो कम बोलता है उसे कहते हैं टैकीटर्न या टैकीटर्न, टेसीटर्न कह लो, टैकीटर्न कह लो, ठीक है। ये है जो कम बोलता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, टाइम बहुत कम है, जीवन में कुछ करना है। अब बताइए, जो व्यक्ति या जो लेडी जिसका आदमी गुजर गया है उसे, जैसे हम जो है विधवा कहते हैं ना, उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? विडो, विडो। जिसका आदमी गुजर गया है उसकी औरत को विडो कहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। बताइए, किसी चीज़ से आसानी से ग्रसित होने वाला उसे क्या कहेंगे? टू बी अफेक्टेड ईजीली बाय समथिंग। जो आसानी से किसी चीज़ से प्रभावित हो जाए उसे कहते हैं वल्नरेबल, वल्नरेबल। जो आसानी से प्रभावित हो जाए, आसानी से प्रभावित हो जाए किसी वस्तु से, उसे कहते हैं वल्नरेबल। आगे चलते मेरे दोस्तों। अब बताइए, वन हु डज गुड टू वंस फेलो मैन, उसे क्या कहते हैं? वन हु डज गुड टू वंस फेलो मैन, यानी उसे कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट। यानी फिलेंथ्रोपिस्ट क्या हो गया? जो किसी अपने का भला करता है, जिस पे उपकार करता है, उसे कहते हैं
फिलेंथ्रोपिस्ट। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए, जो व्यक्ति हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब्सक्राइबर हब, थैंक यू, अच्छी बात है भाई, थैंक यू आप लोगों का, आप मेरे से जुड़े और जो है इस मुकाम पे पहुँचेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं, जो डॉक्टर जो मानसिक रोगियों को ठीक करता है, मानसिक रोगियों को ठीक करता है, उसे क्या कहते हैं भाई? मानसिक रोगियों का इलाज करता है, मानसिक यानी कि दिमाग का जो इलाज करता है, उस डॉक्टर को क्या कहेंगे? जो डॉक्टर जो है जो मानसिक पेशेंट जो होते हैं उनका जो इलाज करेगा, उसे क्या कहेंगे? साइकेस्ट्रिक। मेरा एक मित्र है, वो भी साइकेस्ट्रिस्ट है। साइकेस्ट्रिस्ट यानी जो अपने निर्णय नहीं ले पाते, बड़ी उलझन में, डिप्रेशन में रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, उन्हें कहते हैं मतलब जो है मानसिक रोगी। और हाँ, मोहन पवार, सोनित्रा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। साइकेस्ट्रिस्ट बिल्कुल सही है। दीपक वर्मा हमारे जो है, वो मेरा जो साथी था, वो आजकल जो है साइकेस्ट्रिस्ट है, ठीक है ना। अब बताइए, जो व्यक्ति दूसरों को निर्णय लेने की सलाह देता है, क्या करें? उन्हें कहते हैं कंसल्टेंट। जो कंसल्टेंट होते हैं, जिनसे हम किसी विषय के बारे में पूछने जाते हैं और भाई सलाह लेते हैं, उन्हें कंसल्टेंट कहते हैं, ठीक है। जिनसे सलाह ली जाती है उन्हें हम कंसल्टेंट कहते हैं। आगे चलिए भाई, देखिए, अगर किसी की कोई चीज़ चोरी से थोड़ी सी चीज़ ले ली जाए, उसे क्या कहते हैं? पिलफ्रेज क्या होगा? टू टेक सीक्रेटली इन स्मॉल क्वांटिटी। बहुत चुपके से कोई थोड़ी सी चीज़ ले लेते, उसे कहते हैं पिलफ्रेज। टू टेक सीक्रेटली, बिना बताए, इन स्मॉल क्वांटिटी। अगर थोड़ी मात्रा में कोई चीज़ चुरा ली जाए, उसे कहते हैं पिलफ्रेज, ठीक है। वन वर्ड में काम आएगी भाई एग्ज़ाम में। ये ना ऐसा सौदा है, आया तो 1 नंबर, ना तो कोई ताकत नहीं है जो नंबर दिलवा दे। आगे चलते भाई, जो राजा की हत्या करता है, जो राजा की हत्या करता है, उसे क्या कहते हैं? रेजिसाइड। राजा की हत्या करने वाला रेजिसाइड। आगे देखते हैं, जो पिता की हत्या करता है, पैट्रिसाइड। जो अपने पिता की हत्या करने वाला, पैट्रिसाइड, ठीक है मेरे दोस्तों। अब आगे चलते हैं। देखिए, जो मिटाया ना जा सके, उसे क्या कहते हैं? इंडेलिबल। मिटाया ना जा सके। भाई इसमें इंक डलवा लें थोड़ी। निर्मित। भाई आगे चलते हैं, एक मार्कर में इंक डलवानी है। आगे चलते हैं भाई, इसमें थोड़ी इंक डालो। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। अब देखिए, जिसको कभी जो है हराया ना जा सके, जिसे हराया
ना जा सके, जिसको हराया ना जा सके उसे क्या कहेंगे मेरे भाई? जिसे हराया ना जा सके हिंदी में तो उसे कहते हैं अजय। हिंदी में क्या कहते हैं? अजय। और इंग्लिश में इन्हें क्या कहेंगे? इनविंसिबल। 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 जो हराया ना जा सके उसे क्या कहेंगे? इनविंसिबल। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बच्चे होशियार हैं मेरे, जवाब दे रहे हैं, बड़ी खुशी हुई भाई। मोहन और ये सब्सक्राइबर हब, और ये बहुत बढ़िया बात है भाई, जो है जवाब दिया करो, ठीक है ना। अब देखो अपने खुद के विचारों का मनन करना क्या कहलाता है? खुद के विचारों का मनन करना, मनन करना, वन वर्ड में मनन करने को क्या बोलेंगे? इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट यानी कि अपने खुद के विचारों का मनन करना कहलाता है इंट्रोस्पेक्ट। बहुत बढ़िया, आगे चलते मेरे दोस्तों। मनन करना, इंट्रोस्पेक्ट। अब देखो, मरने के समय जो हिचकी आती है उसे क्या कहते हैं? मरने के समय जो हिचकी आती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डेथ रेटल। डेथ रेटल। ये आइए आइए तनिष्क बंसल, आइए आइए मेरे प्रभु आइए। अब देखो भाई, डेथ रेटल किसको कहते हैं? मरने के समय जो हिचकी आती है, जब कोई मरेगा तो लास्ट हिचकी जो आएगी ना, उसे कहते हैं डेथ रेटल। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, आगे चलते हैं। है भाई, इसमें भी इंक भर लाऊं हैं? अब देखो भाई, एक एक ये बताओ भाई, एक होता है एपीथेट। एपीथेट। एपीथेट किसे कहते हैं भाई? एपीथेट, देखिए, एपीथेट जो होते हैं वो उपाधि को कहते हैं। एपीथेट किसे कहते हैं? उपाधि को कहते हैं, ठीक है ना। जब किसी को कोई उपाधि दी जाती है ना, कि भाई आज से तुम हमारे सम्राट हो, आज से तुम हमारे फला हो, ढिमके हो, ठीक है ना, राजा हो, ये हो, उसे एपीथेट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी पे थोड़ा धोखा मत खाना, जो एग्ज़ाम में आता है कई बार। एक होता है एपीथेफ। एपीथेफ, अभी मैंने एपीथेफ्ट बताया था, ठीक है ना। एपीथेट जो था, देखो एपीथेट, THET, ये तो है लाला उपाधि। ये क्या है? उपाधि। और ये एपीटेफ, ये क्या है भाई? एपीटेफ का मतलब होता है लाला समाधि लेख। समाधि लेख। भाई किसी समाधि पे कोई कुछ लिखा हुआ है कि नहीं? ये भाई, ये बुजुर्ग जो हैं, ये फला फला से मतलब ये हुए थे, इन्होंने ये काम किए, तो वो हो गए एपीथेफ, ठीक है। स्पेलिंग याद कर लेना भाई, एक दो तो ध्यान रखनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। मैं तो करवा तो रहा हूँ कोशिश। आगे चलते हैं भाई, देखो। अच्छा ये बताओ, इन रोड को क्या कहते? इन रोड, भाई जो रोड में आ जाए वो इन रोड, जो रोड में आ जाए वो इन रोड, यानी जो जिसका अतिक्रमण होता है ना, अतिक्रमण, जो जगह घेर लेते हैं वो होते हैं इन रोड, ठीक है ना। तो फिर जो है ना, वैसे ये तो हुआ हम जो अपने आसपास में देखते हैं। ये होता ये है कि किसी दूसरे के मतलब जो है ना राज्य में जाके आक्रमण करना। आक्रमण करना किस पे? दूसरे के इलाके में जाके आक्रमण करना, इन रोड, ये भी होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब बताओ भाई, इसको बताओ, जो जो ओल्ड एज की स्टडी कराता, ओल्ड एज, बुढ़ापे की जो जो स्टडी होती है, द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ ओल्ड एज, द साइंस, साइंस ऑफ ओल्ड एज, उसे क्या कहते हैं? जीरोंटो, जीरोंटो, जीरोंटोलॉजी कहते हैं। बुढ़ापे की जो स्टडी कराता है उसे हम क्या कहते हैं भाई? जीरोंटोलॉजी। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं मेरे प्रभु, आगे चलते हैं, कुछ सीखना भी तो है ना। अब देखो, अच्छा
आगे चलते हैं भाई, आगे फ़ोन जो है आगे बात करते हैं भाई। 1 मिनट रुक जाओ। नेक्स्ट बताओ भाई, एफीमेरल क्या होता है? एफीमेरल, एफीमेरल देखो भाई, जो क्षण भंगुर होता है, शॉर्ट लिव्ड, जो जिसकी ज़िंदगी छोटी होती है उसे कहते हैं एफीमेरल। आगे बात करते हैं भाई। एक होता है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट क्या होता है भाई? देखो, जो जो दूसरे देश से आता है ना, दूसरे देश से आता है, उसे कहते हैं इमिग्रेंट। ठीक है। एक होता है देखो एमिग्रेंट, एक होता है इमी। बात समझना, ये होता है देश में आना। इमिग्रेंट मीन्स वन हु कम्स एज ए सेटलर इनटू अ फॉरेन कंट्री। ठीक है ना, एज ए सेटलर यानी देशांतर में बसने वाला, इमी। तो ये हो गया दूसरे देश में बसने वाला, देशांतर में बसने वाला, ये तो इमिग्रेंट हो गया। अब एमिग्रेंट क्या होगा? एमिग्रेंट जो हमारे देश में आता है। ठीक है ना, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन ये दो टर्म है। ठीक है ना, ये तो है देशांतर में बसने वाला, और ये है हमारे देश में रहने आने वाला। ठीक है, अब बात करते हैं। अच्छा, एक होता है डीन। देखो, कोई भी यूनिवर्सिटी जो होती है उसका जो कुलपति होता है ना, कुलपति, उसे कहते हैं डीन। ठीक है भाई। अच्छा, आगे चलते हैं लाला। ठीक है, एक मिनट, ये पानी रख देते हैं आराम, बाद में पिएंगे। अब चलते हैं भाई। अच्छा, ये बताओ, उत्सव, आप जानते हो उत्सव को और क्या कह सकते हैं? उत्सव को कहते हैं कार्निवल। उत्सव को क्या कहते हैं भाई? कार्निवल। ठीक है, कार्निवल उत्सव को कहते हैं। तो उत्सव क्या होता है? अगर मैं पूछूं भाई उत्सव क्या होता है, तो ये पब्लिक फेस्टिवल होता है जो एक रेगुलर टाइम पे हर साल मनाया जाता है, उसे उत्सव कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं, केयर टेकर किसे कहेंगे? केयर टेकर, जो किसी की जिम्मेदारी लेता है कि मैं इसको पाल लूँगा, उसे केयर टेकर कहते हैं। समझ रहे हो? केयर टेकर जो किसी, जैसे बच्चा है, उसको जिम्मेदारी ले ले कि उसके माँ बाप नहीं है, कि भाई मैं आज से इसकी देख रेख करूँगा, या हॉस्टल में छोड़ दिया कि भाई ये हॉस्टल में ये वार्डन है, उसको केयर टेकर बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एंटीसेप्टिक किसे कहते हैं? एंटीसेप्टिक, देखिए, जो विषहर होती है, विषहर जो जहर को खींच ले, जहर के खिलाफ जो काम करे, उसे एंटीसेप्टिक कहते हैं। ठीक है। अच्छा, जो कुआरा होता है, मतलब शादी ब्याह का समय निकल रहा है, उसे क्या कहते हैं? कैलिबेसी। जो स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। ठीक है, जो स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड को कैलिबेसी कहते हैं। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, आगे चलते हैं। अच्छा, देखो भाई, एक है हमारे पास जो
याददाश्त जिसकी कम होती है उसे क्या कहते हैं? एमनेशिया। जिसकी याददाश्त कम है, जल्दी भूल जाता है। आमिर खान आपने देखा होगा, कौन सी फिल्म थी वो, अरे जिसमें वो मेमोरी उसकी कम होती है। ये भाई वो था तो सही, क्या था रे, वो लड़की वो जो एडवर्टाइजमेंट दे देती है कि वो मेरा जो है वो तो मेरा फ्रेंड था और ये था, मैं नाम भूल गया उसका, बहुत अच्छी फिल्म थी, है ना, वो अपनी बॉडी पे नाम खुदवा लेता है, तो वो एमनेशिया का शिकार था, ठीक है ना। अच्छा, जो जीव दूसरे जीवों पे रहता है, जीव दूसरे जीवों पे रहता है, दूसरे जीवों पे रहता है, यानी कि जैसे कि चीचड़ कलीली हो गई, उन्हें क्या कहते हैं? पैरासाइट। क्या कहते हैं? पैरासाइट। अच्छा, हर्बीवोरस तो पता ही होगा, हर्बीवोरस जो घास खाते हैं, शाकाहारी कौन होते हैं? जो घास फूस फल फ्रूट खाते हैं, ठीक है, उन्हें हर्बीवोरस कहते हैं। और जो मांस खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कार्निवोर्स किन्हें कहते हैं? जो मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी, उन्हें कहते हैं कार्निवोर्स, ठीक है। अच्छा और जो दोनों खा ले, मांस भी खा ले घास भी खा ले, यानी दूध चाय रोटी मांस अंडा मुर्गा सब चले, ओमनीवोरस, सर्वाहारी बोलते हैं उसे, सर्वाहारी, ठीक है। सर्वाहारी कौन होते हैं? जो सब कुछ खा लेते हैं। अच्छा, दो एक ऐसा व्यक्ति जो झूठी गवाही देता है, झूठी गवाही को क्या कहते हैं? परजुरी। क्या कहते हैं? परजुरी। झूठी गवाही देना क्या कहलाता है? परजुरी। द एक्ट ऑफ विलफुल मेकिंग ए फॉल्स ओथ इन ए जुडिशियल प्रोसीडिंग। झूठी गवाही यानी कि आके कहेगा मैं जो है विद्या के ऊपर हाथ रख के कहता हूँ, जो कहूँगा सही कहूँगा, और सही कुछ नहीं कहेगा। बात समझ रहे हो? सारी की सारी जो है ना झूठम झूठ बोल रहा है, 100 के 100, उसे कहते हैं परजुरी। अच्छा, जो व्यक्ति अपना ऋण ना चुका सके, उसे क्या कहेंगे भाई? तुम भी कभी बोल दिया करो। जो अपना ऋण ना चुका सके उसे क्या कहेंगे? इंसॉल्वेंट। ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेप्ट। जो व्यक्ति अपना ऋण ना चुका सके उसे कहते हैं इंसॉल्वेंट, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। अच्छा, अब बताओ, वर्बोज किसे कहते हैं? वर्बोज देखिए, ये ए पीस ऑफ राइटिंग यूजिंग मोर वर्ड्स देन रिक्वायर्ड, यानी आपको कहा प्रस्ताव लिखो 50 वर्ड का, आपने इस प्रश्न के अलावा पेपर में कुछ नहीं आता, आपने उसमें 150 लिख दिए, उसको कहेंगे वर्बोज। जितने ज़रूरत थी उससे ज़्यादा लिखना वर्बोज, ठीक है। फिर वो कथा बन गई, ठीक है। अच्छा, एमिग्रेंट, अभी बात करी थी, एमिग्रेंट क्या होता है? यानी ए पर्सन कमिंग फ्रॉम विदेश टू सेटल देयर, यानी विदेश से आकर भारत में बसना, ऐसे समझ लो बस। समझ गए? बाहर से कोई आया और यहाँ बस गया, किसी गांव में एक बुग्गी और ये सब ले लिया और खेत ले लिया और यहीं लग गया, मतलब चाहे नौकरी करे, हमें क्या, कोई बिजनेस करे, है ना, मतलब उसको कहेंगे एमिग्रेंट। अब
एक ऐसा प्रचलन जिसमें एक ही व्यक्ति की कई पत्नियां हों, कई पत्नियां, प्रचलन है कई पत्नियों का, उसे क्या कहते हैं? पॉलीगैमी। कह रहा है कि ऐसा प्रचलन यहाँ हो तो, अरे भैया एक तो संभाल लेना, टाइम आने दो जब पता चलेगा। फिर तो ये कहोगे कि ये घर कब जा रही है? अब देखो आगे चलते हैं। स्टडी ऑफ मैनकाइंड, स्टडी ऑफ मैनकाइंड को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ मैनकाइंड को एक वर्ड में अगर बताना हो तो क्या कहेंगे? एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। मनुष्य विज्ञान हो गया ना, यानी आदमी की स्टडी करे, कहाँ से आया था ये, मतलब गोरिल्ला से आया कि लंगूर से आया कि बंदर से आया है कि नहीं, ये हो गया। अच्छा, जब कोई पार्टी, कोई कंपनी एक लिस्ट तैयार करती है कि भाई हम ये करेंगे, उसे क्या कहेंगे? मतलब किसी के सामने प्रस्ताव रखे कि हमारे साथ जुड़ो, हम ये करेंगे, तो उसे कहते हैं एजेंडा। क्या कहते हैं भाई? एजेंडा, ठीक है, उसको एजेंडा कहते हैं। ला भाई टेक्नोलॉजी लवर्स आ गए, टेक्नोलॉजी लवर्स आइए आइए मेरे प्रभु आइए, आगे चलते हैं भाई, ठीक है ना। अच्छा, एक ऐसा स्कूल, एक स्कूल में लड़का जो बहुत छुट्टी मारता है, स्कूल से छुट्टी मारता है, लड़का स्कूल नहीं जा रहा है, उसे क्या कहेंगे? ट्रॉन्ट, ठीक है ना, TRUANT, ट्रॉन्ट। ट्रॉन्ट छुट्टी मारता, भगोड़ा हो गया ना, भगोड़ा, भगौड़ा है क्या नहीं? जो छुट्टी मारता है, स्कूल से भाग जाता है, उसे भगोड़ा कहते, ठीक है ना। अच्छा, एक और बताइए, जिसमें जो लिसनर बहुत ज़्यादा होते हैं, लिसनर्स यानी कि सुनने वाले, श्रोता ज़्यादा है, तो श्रोता को क्या बोलते हैं? लिसनर्स को श्रोता बोलते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? ऑडियंस, ठीक है ना। ऑडियंस, जो सुनते हैं उन्हें ऑडियंस बोलते हैं, और जो देखते हैं उन्हें स्पेक्टेटर बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या होता है ये बता दो? सैनेटोरियम, सैनेटोरियम। अच्छा, जो देख रहे हैं बता दोगे? सैनेटोरियम नहीं, मैं समझ गया, तो गुस्सा क्यों हो रहे हो कि आता तो तेरे पास ही बैठते हैं। देखो, ए प्लेस ऑफ इनवैलिड्स एंड कन्वल्सेंट्स, यानी जहाँ जो मतलब वो जगह जहाँ सारे के सारे जो है ना गलत आदमी बैठते हैं, गलत विचार वाले बैठते हैं, उन्हें सैनेटोरियम कहते हैं। ए प्लेस फॉर इनवैलिड्स एंड कॉन्वेलसेंट्स, ठीक है, ये सैनेटोरियम हो गया, यानी प्लेस फॉर इनवैलिड्स, गलत के लिए जो जगह होती है। इनवैलिड मीन्स जो गलत होते हैं, जैसे जो गलत कौन होते हैं भाई? चोर, उचक्के, डाकू, जो भी होते हैं वो सब होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जो किताबों से प्यार करता है, लवर ऑफ बुक्स, लवर ऑफ बुक्स को क्या कहते हैं? लवर ऑफ बुक्स, उसे कहेंगे भाई बिबिलियो, बिबिलाओ नहीं, बिबिलियो, बिबिलियोग्राफी, बिबिलियोग्राफी नहीं बिबिलियोग्राफी तो हो गया, बिबिलियो, मैं भी बीबी लाओ मैं ही फंस गया। बिबिलियोफाइल, जो बुक्स के लवर होते हैं, बीबी लाओ नहीं, बिबिलियोफाइल होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। अच्छा, जहाँ हथियार रखे जाते हैं, हथियार
रखने का स्थान, जहाँ गोला बारूद रखा होता है उसे क्या कहते हैं? गोला बारूद जहाँ रखा होता है क्या कहते हैं? आर्सेनल। ठीक है ना, क्या कहते हैं उसे? आर्सेनल। जहाँ गोला बारूद रखा होता है उसे कहते हैं आर्सेनल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अच्छा, जो बहन की हत्या करे, बहन की हत्या करने वाला, करने वाला, करने वाला, जो बहन की हत्या कर दे या करने वाला हो उसे क्या कहते हैं? सोरोरीसाइड। सोरोरीसाइड कहते हैं भाई, जो बहन की हत्या करता है उसे सोरोरीसाइड कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं भाई। अच्छा, जिससे हम दूर की चीज़ें देखते उसे क्या कहते हैं? दूर की चीज़ें देखने वाले उपकरण का नाम है टेलीस्कोप। अच्छा, जो नज़दीक की देखे उसे क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप। ठीक है, जिससे हम नज़दीक की चीज़ें देखें, यानी मच्छर को हमने मतलब खरगोश देखना है तो माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे, और चांद तारों को चांद देखना है तो टेलीस्कोप, और भाई बैक्टीरिया देखना है तो माइक्रोस्कोप। ठीक है, याद हो जाएगा। याद क्या, सुनते रहो बार बार, मैं फिर आ जाऊंगा। याद क्यों कर रहे हो, सुनते रहो। ठीक है ना। अच्छा, ये बताओ, TROUPE ये क्या होता है? ट्रूप होता है भाई। ये क्या होता है? ये ट्रूप। ट्रूप किसका होता है? हाथी का, घोड़े का, कलाकारों का? बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, सही बात पकड़ रहे हो। एक ग्रुप ऑफ किसका? किसका ग्रुप? कलाकारों का। कलाकारों को क्या बोलोगे? आर्टिस्ट। क्या बोलेंगे? आर्टिस्ट। तो ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट को क्या बोलते हैं? ट्रूप। बात समझ में आ गई? अच्छा, ये बताओ, जो बहुत ही खाता हो या खाने का भूखा हो उसे हिंदी में तो पेटू कहोगे, पेटू को इंग्लिश में क्या कहेंगे? वोरेशियस। वोरेसी तो यही है, वोरेशियस, पेटू। ठीक है, वोरेशियस होता है पेटू। आगे चलते हैं दोस्तों। अच्छा, जो शराब नहीं पीता, जो शराब नहीं पीता, जो बिल्कुल नहीं पीता, टीटो टेयर। टीटो टेयर, जो शराब बिल्कुल नहीं पीता। ठीक है ना, बिल्कुल नहीं पीता या नहीं पीता एक ही होता है भाई। हमें तो मतलब बिल्कुल नहीं पीता तो मतलब, और नहीं पीता एक ही बात, मतलब दो बात हो गई, नहीं पीता या बिल्कुल नहीं पीता। ठीक है ना। अब अच्छा, ये बताओ, जो सीने की ओर किसे कहोगे? सीने की ओर भाई, आराम की नौकरी जो होती है ना, आराम की नौकरी, तुम सब यही चाह रहे हो ना कि हम सीने की ओर हो जाएं। बात समझ रहे हो? यानी कि आराम की नौकरी हो जिसमें कुछ नहीं करना, गए कोट डाल दिया चेयर पे और आराम से एसी में लेट गए, और भाई लंच वंच किया, चाय वाय सब मिल गई और फिर चल पड़े। इस तरह सीने की ओर बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, देखो, जो वाका बोट, वाका बोट ये क्या होता है भाई? वाका बोट, देखो, राजा का आम जनता से मिलने का जो एक ढंग होता है, प्रक्रिया होती है, उसे वकाबोट कहते हैं। राजा मिलता है दरबार में, आओ भाई क्या दिक्कत है, उसे वकाबोट कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अच्छा, पेडेंट किसे कहोगे? पेडेंट,
देखो भाई, ए पर्सन हु मेक्स ए वेन डिस्प्ले ऑफ हिज लर्निंग बट इज डिवाइड ऑफ स्टेट, ये क्या हुआ? पेडेंट। नौकर आ रहा है, इतने कचर पचर कर रहा है, सीधी सीधी बात क्यों नहीं बता रहा, खोपड़ा खराब कर रहा है, भाग जाएंगे यहाँ से। देखो भाई, अभिमानी, अभिमानी व्यक्ति जो होता है उसको पेडेंट कहते हैं, ठीक है, पेडेंट कहते हैं। अच्छा, ये बताओ भाई, ओस्टियोलॉजी किसे कहते हैं? ओस्टियोलॉजी, जो हड्डियों की स्टडी होती है उसे हम ओस्टियोलॉजी कहते हैं। किसे कहते हैं? हड्डियों की जो, मतलब जो ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बोन्स, स्टडी ऑफ बोन्स, उसको हम ओस्टियोलॉजी कहते हैं। आगे चलते हैं भाई। अच्छा, ये बताओ, जो दवाई नींद लाती है, स्लीप लाती है, उसे क्या कहते हैं? जो स्लीप, नींद लाने वाली दवाई, ड्रग को क्या कहते हैं? ड्रग, नारकोटिक, नारकोटिक डिपार्टमेंट होता ना, नारकोटिक डिपार्टमेंट, वो है ये, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। कोई व्यक्ति है, उसको देश निकाला देना, उसको क्या कहेंगे? डिपोर्ट, देश निकाला, देश निकाला, उसे क्या कहेंगे? डिपोर्ट, देश निकाला, डिपोर्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, एक व्यक्ति जो ये तो मैंने बता ही दिया, टीटो टेलर, टीटो टेलर क्या बताया था? जो शराब बिल्कुल नहीं पीता, टीटो टेलर कहते हैं। अच्छा, जो नास्तिक होता है उसे क्या कहते हैं? नास्तिक, नास्तिक मीन्स जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, उसे क्या कहते हैं? ब्लेसफेरोमस, ब्लेसफेमस, ठीक है ना, ब्लेसफेमस, इसे नास्तिक कहते हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, ठीक है। अच्छा, आगे बताओ, जो किसी दूसरे ग्रह से आता है उसे क्या कहते हैं? एलियन, जो दूसरे ग्रह से आता है, दूसरे ग्रह का प्राणी, दूसरे ग्रह का प्राणी, उसे क्या कहते हैं? एलियन। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब बताइए, जिसको सही नहीं किया जा सकता, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सही नहीं किया जा सकता उसे क्या कहेंगे? इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल, जिसको सही नहीं किया जा सकता उसे कहते हैं इनकॉरिजिबल, ठीक है। आओ भाई, अब बताते हैं, देखो, एनीथिंग, एनीथिंग रिटन इन ए लेटर, एनीथिंग इन ए लेटर आफ्टर इट इज साइंड, यानी एक आदमी को पकड़ा, उससे खाली कागज पे दस्तखत करवा लिए, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? एनीथिंग रिटन इन ए लेटर आफ्टर इट इज साइंड, दस्तखत करवा के कुछ भी लिखना क्या कहलाता? पोस्ट स्क्रिप्ट, पोस्ट स्क्रिप्ट, यानी दस्तखत करवा के, होते हैं ना, ये फिल्मों में अमरीश पुरी का काम यही था, पहले अंगूठे लगवाता था, बाद में उसमें कुछ भी लिख देता, सारी ज़मीन जायदाद मेरे नाम कर गया बुढ़ा हैं, और ये हो गया वो हो गया, इस तरह से वो करता था। अब आगे चलते हैं दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, सोलिलोक्वी किसे कहते हैं? जब आदमी अपने आप बकबक करता है,
अपने आप बक बक करता है तो उसे क्या कहते हैं? सोलिलोक्वी। सोलिलोक्वी उसे कहते हैं, ठीक है ना। ये क्यू है, ये QUY, सोलिलोक्वी, अपने आप बक बक करना, सोलिलोक्वी, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। इन्फेंट्री क्या होता है? इन्फेंट्री, इन्फेंट्री, देखो भाई, जो सैनिक पैदल युद्ध करते हैं, सैनिक पैदल युद्ध करते हैं या चलते हैं, है ना, चलेंगे तो युद्ध भी करेंगे सैनिक, ठीक है ना, और कोई उन्हें चलने के लिए थोड़ी रखते, युद्ध करने के लिए लगते, उसे कहते हैं इन्फेंट्री। अच्छा, बाजीगर किसे कहते हैं? बाजीगर में बाजीगर, बाजीगर इंग्लिश में क्या बोले बाजीगर को? जगलर। क्या होता है भाई? जगलर। तो जो वो कौन सा था खान, शाहरुख खान, बाजीगर, ठीक है ना, याद रखना, वो जगलर। जहां कुत्तों को रखते हैं, कुत्ता घर, कुत्ता घर को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कुत्ता घर को कहते हैं भाई केनल, केनल कहते हैं। शेल्टर फॉर पेट डॉग्स, जो हमारे कुत्ते होते हैं, जिस घर में, जिस कमरे में रहते हैं, उसे केनल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बताओ, जो व्यक्ति खान में काम करता है, खान, कोयले की खान में काम करता है, कोयले की हो, किसी भी चीज़ की खान है, उसमें काम करने वाला माइनर्स, माइन में, क्योंकि खान का मतलब है माइन, और माइन में काम करने वाला माइनर्स, ठीक है। अच्छा, अब बताओ, बहुत बढ़िया बात है, आगे चलते हैं भाई, ठीक है ना। अच्छा, एमनेस्टी किसे कहते हैं? एमनेस्टी, देखो भाई, एमनेस्टी का मतलब होता है जब राष्ट्रपति किसी को माफ़ी दे दे, फांसी की माफ़ी थी भाई, चलो माफ़, फांसी की सजा थी भाई, माफ़ कर दो, उसे कहते हैं एमनेस्टी, यानी कि क्षमादान, क्षमादान। किसी, जो क्षमादान किससे होता है भाई? ये जो पॉलिटिशियन होते हैं ना, वो राजनेता, राजनेता जब क्षमादान देते हैं तो उसे हम एमनेस्टी कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं भाई, तो चलो, मुझे लगता है कि आज की क्लास इतनी ठीक है, और फिर हम जो है ना नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास सुबह जो है मैम ज्वाइन करेगी, तो हरियाणा जीके कराएंगी, इम्पोर्टेंट 150 क्वेश्चन, तो आप जुड़ना, और जो मेरे साथी सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वो चैनल को कर ले और साथ में जुड़ें और वीडियो को पूरा देखा करो, ठीक है साथियों। थैंक यू।